ये शिवालय है। ये देखिए नंदी बाबा घूम रहे हैं और ये बिल्व का वृक्ष है और ये गंगा का किनारा है। ये रात में सुनसान माहौल होता है, कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं। तो ध्यान लगता है और आत्मा में मन स्थिर हो जाता है। आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य निदिध्य। यह आत्मा ही जानने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। इसी आत्मा में ही बैठो। आत्मा ये शरीर नहीं है, ये ढांचा है हाड़ मांस का। आत्मा जो है वो अरोरणीयान महतो महियान, आत्मस्य जंतो निहतो गुहायान। यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। अनंत काल से योगी लोग इसी का ध्यान लगाते हैं। किसी को पूर्व जन्म के प्रारब्ध से या पूर्व जन्म की तपश्चर्या से आत्मा का उत्थान हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो लोग साधना कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, उनके पुण्य स्वरूप वो लोग श्रीमंतों के घर में, संपन्न घरों में जन्म लेते हैं। उनको जन्मजात सब कुछ मिल जाता है। वहाँ से अपनी साधना शुरू करते हैं। तब उन्हें इस सत्य का भान होता है, निरंतर जप तप ध्यान से। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म आत्माएं हैं जो अनंत काल से साधना कर रही हैं। कोई 500 वर्ष, 200 वर्ष, कोई 100 वर्ष, 50 वर्ष, और इस शरीर को भी छोड़कर सूक्ष्म शरीरों में रहती हैं। जैसे संसारिक लोग अपना नगर में अपना भूखंड लेकर मकान बनाकर रहते हैं, ऐसे हिमालय में सूक्ष्म ऋषि आत्माएं रहती हैं जो उनके भी नगर हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, उनमें वो साधनाएँ करती हैं। और जब हम कभी उनके टच में आ जाते हैं तो वो हमको साधना में सहयोग करती हैं, विशेषकर वासना पर कंट्रोल करने के लिए। वासना ये है जो हमको शून्य में पहुंचने नहीं देती, ध्यान में पहुंचने नहीं देती। वासना जब तिरोहित हो जाती है तब हमारी ब्रह्म नाड़ी जागृत होती है। जब हम 5 साल 10 साल जब ब्रह्मचर्य रह लेते हैं तो संसार का जो है सत्य समझ लेते हैं, तो आत्मा के रस में डूबने लगते हैं। और ब्रह्म नाड़ी जब जग जाती है तब हमें ये सब सूक्ष्म जगत की आत्माओं से, देवताओं से, भगवान से कनेक्शन होने लगता है और वो हमारी मदद करते हैं। फिर हम स्थिर हो जाते हैं और ऊपर की यात्राएं करते हैं। ये योग मार्ग है और सारा समूचा ब्रह्मांड है, विश्व है, चल रहा है। इसको चिंतन करने की ज़रूरत है, कौन चला रहा है। और अपने आप जैसे फसल उगती है, नष्ट हो जाती है, फिर फसल उगती है, ऐसे ही संसार चल रहा है। कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज जी ने यही सुनाया है और उन्होंने वैश्वानर अग्नि को सत्य कहा है। जो लोग सत्य को पकड़ लेते हैं तो ये संसार के पीछे नहीं भागते हैं, संसार उनके पीछे भागता है। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि माया महा ठगिन हम जानी। माया ये है और ये ठग लेना चाहती है आदमी को, जो आत्मा का उत्थान है, जो ईश्वरत्व का भाव है। क्योंकि ईश्वर तो हम हैं, हमारा आवरण हट जाए तो हम आत्मा हैं और ईश्वर हैं। आवरण को जो कषाय कलमश है उनको हटाने की ज़रूरत है। और इसी को गोरखनाथ जी ने कहा है, ठग घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी डगरिया। और राजा भरथरी को उन्होंने सत्य का बोध कराया और उन्होंने फिर 63 शतक लिखा है, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीत शतक। तो उन्होंने मैं कहा, हे मनुष्यों, तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम्हारी तपस्या और पुण्य का फल है। और ये तुम चाहते हो कि हमें मोक्ष मिले, आनंद मिले, ईश्वरत्व मिले, तो वैराग्य को धारण करो, वही श्रेष्ठ है। तो आज गंगा के किनारे प्रेरणा हुई, एक महात्मा जी ने कहा कि आप बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। हमारा चैनल चलता है स्वामी दिनकरानंद हरिद्वार। हम पूरे देश में जाते हैं, हिमालय के गिरी कंदराओं में जाते हैं और उसके भी वीडियो जहाँ बना पाते हैं बनाते हैं। अभी हम महाराष्ट्र और इधर गोंदिया, भोपाल, छिंदवाड़ा, हिंगलाज, जो डूंगरगढ़ से घूम कर आए हैं, उनके भी वीडियो हैं। आप सब जुड़ना चाहें तो स्वामी दिनकरानंद हरिद्वार आप उसमें गूगल में आप जाइए, यूट्यूब खोजिए और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। ओम नमः शिवाय। जय गंगे।